साहब मैंने जैसे ही इस वजीफे को किया मुझे अंदर से ही सुकून मिलना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि वाकई में अल्लाह पाक मेरे बहुत नज़दीक आ गया है और मुझे अंदर से ही ये चीज़ महसूस होने लगी कि अब मेरी दुआ कबूल हो गई। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। सिर्फ एक बार पढ़ने से ही ऐसा महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप लोग ये करते रहते हो ना कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, मेरे काम बिगड़ गए, कोई हाजत पूरी नहीं हो रही है, बड़ी ज़िंदगी में परेशानी आ गई, दुश्मन मेरे पीछे पड़ गए, मैं करूँ तो करूँ क्या। अल्लाह की ज़ात से आप लोग मायूस हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाइव एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी आंखों से होता हुआ देखा। मैं इधर उधर की बात ही नहीं करूँगा, मैं सीधा आप लोगों से पॉइंट की बात करूँगा। आप लोग बस मेरी बात को समझिए, उसके बाद आप लोगों को इसमें आपकी ही परेशानी का सोल्यूशन मिल जाएगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि दुआओं से क्या होता है, वजीफों से क्या होता है, हम लोग दुआएं पढ़ते हैं, हम लोग वजीफे करते हैं तो हमें फ़ायदा नहीं मिलता है, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, उन लोगों के लिए ये एक सबक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। असल में आपको फ़ायदा होता क्यों नहीं है, और अगर आपको फ़ायदा होना ही है तो आप लोग ये काम करो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सही दुआ सही वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, तो उसको समझिए। आज मैं ऐसे ही आलिम साहब के पास बैठा हुआ था, तो हमारे घर पे आपको पता ही है कि बहुत सारे परेशान हाल लोग आते रहते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, और आलिम साहब उसका सॉल्यूशन भी लोगों को देते हैं। और कई बार कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने अपना नाम भी लिखा होगा, तो आपके नाम से हमारे यहाँ दुआएं भी होती हैं। तो मैं ऐसे ही आलिम साहब के पास बैठा हुआ था, हम लोग वो कमेंट्स निकाल रहे थे जो आप लोग अपने नाम वगैरह कमेंट में करते हैं, तो हम लोग नाम निकाल के सबके नाम लेकर उनके हक में दुआ कर रहे थे। तो जस्ट उसी टाइम पर एक बहन जो कि पर्दा वगैरह ओढ़े हुई थी, पर्दा ओढ़कर वो घर में आती है, उनकी गोद में एक बच्चा बहुत ज्यादा परेशान, बच्चा रोता हुआ घर के अंदर एंटर होता है। मैंने जब आवाज सुनी कि कोई बच्चा रो रहा है तो मैं बाहर जाके गेट की साइड में देखा, मैंने जाके तो एक खातून खड़ी हुई है बच्चे को गोदी में लिए हुए, उनकी आवाज में ही दर्द था। उन्होंने मुझे वहीं से सलाम किया कि अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। मैंने वालेकुम अस्सलाम। जी बहन बताइए क्या दिक्कत है, कैसी परेशान है आप। तो जो उन्होंने अपना दर्द बयान किया वो मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां पर कुछ ज्यादा दर्द था जो मैं इसको बयान भी नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मुझे सीधे सीधे बोला कि सलमान भाई, मेरे शौहर मुझे हमेशा मारते पीटते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, उन पर कोई भी शख्स ध्यान नहीं देता है, यहाँ तक कि जो मेरी फैमिली है यानी कि शौहर के वालिदैन है या भाई वगैरह है वो भी ध्यान नहीं देते हैं। अब सिचुएशन ये आ गई है कि बच्चे कभी कभी भूखे सो जाते हैं, हम तो भूखे सोए वो तो चीज अलग है, हम बड़े हैं, हम अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि बच्चों को भी दूध नसीब नहीं हो रहा है। और अगर मैं किसी से कुछ मांगती हूँ या फिर किसी से बात करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे शौहर मुझ पर शक करते हैं कि तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो या फिर तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रही हो। अब हाल ये हो गया है कि मैं अगर दुआएं मांग रही हूँ तो मेरी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही हैं। मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती हूँ, सारे काम करती हूँ, मैं अपनी जगह पर नेक औरत हूँ। उन्होंने इस चीज की श्योरिटी दी कि मेरा दिल जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं अपनी जगह पर हक पर हूँ, मैं सब्र कर रही हूँ, लेकिन मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। आप मुझे आलिम साहब से मिला दो, वो कोई मुझे अमल या वजीफा बता दें जिससे कि मेरी दुआएं कबूल हो जाएं। ये सुन के मुझे लगा कि यार हाँ, ये बहन वाकई में परेशान है। मैं आलिम साहब के पास अंदर लेके गया, मैंने आलिम साहब को सारी चीज़ें उनकी बता दी कि ये ऐसे ऐसे परेशान है और ये कह रही हैं कि मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है। आलिम साहब ने उनको बिठाया, पानी वगैरह पिलाया, इत्मीनान से सुकून से उन्हें समझाने की कोशिश की कि बहन मैं आपको दुआ तो बता दूंगा, दुआ इतनी करामत बता दूंगा कि आपकी एक दिन में इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ चंद बातों को समझ लीजिए जिसको समझ के आपको ऐसा महसूस होगा कि अल्लाह आपके कितना ज्यादा नजदीक है। आलिम साहब की जो पहला जुमला था, आलिम साहब का जो पहला जुमला था वो दिल को छू गया। आलिम साहब ने बोला कि अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। अरे भाई, सीधा सा एग्जांपल उठा के ले लो, अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हो या कोई शख्स आपके दिल में जगह बना चुका है, तो अगर वो शख्स थोड़ा सा भी इधर उधर को डगमगाएगा या फिर कुछ काम उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है अगर आप उससे सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं तो आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। और अगर आप प्यार ही नहीं कर रहे हैं, मोहब्बत ही नहीं कर रहे हैं, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, तो दुनिया भाड़ में जाए, वो चाहे जो चाहे वो करे, बस आप यही कह के छोड़ दोगे। तो आलिम साहब ने यही समझाया कि सबसे पहली चीज अल्लाह तबारक व तआला अपने उसी बंदे को आजमाता है जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर आपकी जिंदगी में आजमाइशें आ रही हैं तो समझ जाओ आप अल्लाह के नजदीक आ रहे हैं। आलिम साहब ने पूछा, क्या ऐसे हालात में तुमने नमाज को छोड़ा? उन्होंने बोला नहीं। तो आलिम साहब ने मुस्कुरा के बोला, यही तो आजमाइश है। अल्लाह चाहता है कि तू उसके नजदीक आ, अल्लाह चाहता है कि तू जानमाज पर खड़ा हो, अल्लाह चाहता है कि तू उसके आगे हाथ फैलाए, अल्लाह चाहता है कि वो तेरी परेशानियों को दूर करे। वो दिन दूर नहीं जब तू इस आजमाइश से अलग हो जाएगा। आलिम साहब ने काफी ज्यादा समझाया, उनके दिल को काफी ज्यादा राहत मिली। फिर आलिम साहब ने उनको बताया कि तुम नमाजें तो अदा कर ही रही हो, सबसे बड़ा वजीफा दुआ अमल नमाज है। अगर नमाजों की पाबंदी कर रहे हो तो आपको किसी अमल किसी वजीफे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दुआएं भी आती हैं जिनको पढ़ने से बेहद ज्यादा आपको असर देखने को मिलता है अपनी असल जिंदगी पर। तो
आलिम साहब ने उनको बताया ये जो असर और मगरिब की अजान का वक्त होता है, यानी कि असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले इस बीच में जो वक्त आता है, ये वक्त दुआ कबूलियत का होता है। इस वक्त में अल्लाह पाक बंदे के सबसे नजदीक होता है। इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अब हम सोच के देखें कि रोज हमें ये वक्त नसीब होता है जिस वक्त में फरिश्ते भी बंदे के सबसे नजदीक होते हैं और अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमा रहा होता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम। अब सोचो उस वक्त में आप लोग क्या कर रहे हैं। ये वीडियो देखने वाले भी ये सोचे कि कल उन्होंने असर और मगरिब के दरमियान क्या किया। तो ये सोचने वाली बात है। अल्लाह पाक हमें खुद मौका दे रहा है लेकिन हम लोग उससे दूर भाग रहे हैं। तो आलिम साहब ने उन्हें बताया कि असर और मगरिब के दरमियान जब दोनों वक्त मिल रहे हों तो कहीं पर भी अकेले में बैठ जाना, ये वजीफा सभी लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी है। और आलिम साहब ने उनको भी बताया जो सामने बैठी हुई थी कि असर और मगरिब के दरमियान किसी एक ऐसी जगह पर बैठ जाना जहां पर कोई भी डिस्टर्ब यानी कि परेशान करने वाला ना हो। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक जो भी याद हो वो पढ़ सकते हैं, खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद एक बहुत जलाली आयत करीमा जिसको हम लोग दुआए यूनुस भी कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हर मुसलमान की याद ही होगी, हर इंसान इसको मुसीबत के वक्त में पढ़ ही लेता है। इस आयत करीमा को सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ना। उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 11 मरतबा पढ़ लेना। और फिर उसके बाद में चारों कुल यानी कि सूरह इखलास को 11 मरतबा पढ़ लेना, सूरह नास को 11 मरतबा पढ़ लेना, सूरह फलक को 11 मरतबा पढ़ लेना, सूरह काफिरून को 11 मरतबा पढ़ लेना। जब आप इतना कर लें उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या रब्बना या रब्बना या रब्बना अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ना। कितने मरतबा? 33 मरतबा। 33 मरतबा जब अपने हाथों की उंगलियों पर या रब्बना पढ़ लो, उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआएं मांगना। जो भी आपकी हाजतें हैं, ख्वाहिशात हैं, मगरिब की अज़ान से पहले पहले दुआएं मांग लेना। यकीन मानो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। ये आलिम साहब ने उनको वजीफा बताया। अगले दिन ही वो हमारे घर पर आ गई और बोली, आलिम साहब मैंने जैसे ही इस वजीफे को किया मुझे अंदर से ही सुकून मिलना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि वाकई में अल्लाह पाक मेरे बहुत नजदीक आ गया है और मुझे अंदर से ही ये चीज महसूस होने लगी कि अब मेरी दुआ कबूल हो गई, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। सिर्फ एक बार पढ़ने से ही ऐसा महसूस हुआ। तो सोचो अगर हम लोग इस वजीफे को 7 दिन कर ले, इसकी मुद्दत 7 दिन है, तो अल्लाह पाक आपको कैसे मायूस कर सकता है। उनकी तो परेशानी दूर हो गई, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी भी परेशानी दूर हो। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार इस वजीफे को जरूर ट्राई करके देखें अगर वो वाकई में अपनी जिंदगी में परेशान है। और अगर आप लोग इस वजीफे को ना भी करना चाहें तो इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक शेयर कर दें जो अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन लोगों तक आप लोग ये वीडियो शेयर कर दें। आपकी शेयरिंग की वजह से अगर एक बंदे ने भी इस जिक्र को कर लिया तो आप लोग समझ भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार बने। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जरूर क्लिक करें।